अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 में एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट। और आपको पता है कि एक्सरसाइज नंबर 6.4 हम इंटीग्रेट बाय पार्ट से सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.4 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ln x इंटू डी एक्स। अब देखिए हमें एक दे दी गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक दे दी गया है ln फंक्शन और दोनों का प्रोडक्ट दे दिया गया है, ठीक है ना। और जब प्रोडक्ट दे दे दोनों को फिर हम लेट करेंगे इसके एंगल को, यानी कि एंगल दिया है हमें कॉस के साथ क्या होता है उसका एंगल होता है, हमें एंगल दे दिया गया है। तो पहले तो हम लोग उसको लेट करेंगे कि लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ ln ऑफ x इंटू डी एक्स, ठीक है बेटा, हो गया। अब क्या होगा, हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे के अब क्या होगा बेटा, इसको हमने आई के बराबर लेट कर लिया। अब जो इसका एंगल है ना इसको बराबर इसको हम लेट करेंगे अब कि लेट t इज इक्वल टू ln x, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख देंगे। अब देखिए अगर ये ln है एक साइड से अगर दूसरी साइड की तरफ जाए तो उसको हम क्या लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल में लिख देते हैं। एक्सपोनेंशियल में आता है और उसके साथ जो भी इसकी बेस होती है जो यहाँ पे लिखी हुई होती है इसकी, यानी कि उस साइड की तरफ, जैसे कि अभी इस साइड से इस साइड पे आया, इसकी साइड में यानी कि ये लेफ्ट ये राइट हैंड साइड थी, ये लेफ्ट हैंड साइड थी। अब राइट हैंड साइड से अगर ln लेफ्ट हैंड साइड पे आए या लेफ्ट हैंड साइड से ln राइट हैंड साइड पे आए, अभी क्या हुआ है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आया तो क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल आया और जो उसकी बेस होगी ना कोई भी, तो वो उसकी पावर में तब्दील हो जाएगी एक्सपोनेंशियल के, ठीक है। और एक इसके बराबर हो जाएगा x के, इस तरह होता है, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पे लेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, क्या हो जाएगा डी आवर डी एक्स इंटू टी इज इक्वल टू डी आवर डी एक्स इंटू ln ऑफ x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये टी आवर डी एक्स, डेरिवेटिव क्या होता है ln का बेटा 1 आवर x और d आवर dx और ln के साथ जो फंक्शन लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव भी होता है ना x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा dt आवर dx बराबर किसके हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास 1 आवर x इंटू 1, यानी कि dx अपॉन dx इज इक्वल टू 1। अब क्या हो जाएगा dt आवर dx इज इक्वल टू 1 आवर x। अब ये नीचे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगा ये x dt बराबर किसके हो जाएगा, ये dx के, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा ये x किसके बराबर है, एक्सपोनेंशियल t, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल t और dt किसके बराबर आ जाएगा बेटा dx के, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग बेटा बाय सब्सटीट्यूटिंग, ठीक है। अब लिखेंगे कि बाय सब्सटीट्यूटिंग, क्योंकि अब हम सब्सटीट्यूटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ln x किसके बराबर है, t के बराबर है, t आ जाएगा यहाँ पे, और ds किसके बराबर है, ds बराबर है एक्सपोनेंशियल t इंटू dt के बराबर है, ठीक है। अब ये है ये देखिए अब ये पूरा हो जाएगा हमारे पास u और ये हो जाएगा v, ठीक है, u इंटू v बन गया हमारे पास। अब बेटा हम लोग इसको लेट करेंगे कि लेट u इज इक्वल टू कॉस t और v इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल t के बराबर लेट करेंगे। अब फॉर्मूला लिखेंगे हम इंटीग्रेट बाय पार्ट का, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ du आवर dx और इंटीग्रेशन ऑफ v dx इनटू dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ u किसके बराबर है, u बराबर है cos t के, v बराबर है एक्सपोनेंशियल t के और dt, ठीक है। अब बेटा u किसके बराबर है, u बराबर है cos t के, इंटीग्रेशन ऑफ v किसके बराबर है एक्सपोनेंशियल t dt, ठीक है, और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ d आवर dx और u किसके बराबर है बेटा, u बराबर है हमारे पास cos t के, cos t आ जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है बेटा, v किसके बराबर था, v बराबर था हमारे पास एक्सपोनेंशियल t इंटू डी टी हो जाएगा पूरा ये, और इधर क्या आएगा dt, ठीक हो गया। अब अच्छा देखिए बेटा ये पूरी वैल्यू उसको हमने किसके बराबर लेट की थी, i के बराबर, तो उसकी जगह मैं i लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ। अभी क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू cos t। अब आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर t है और उसके साथ क्या लिखा हुआ है dt लिखा हुआ है, यानी कि उसी का डेरिवेटिव ही लिखा हुआ है, यानी कि t क्या हमारे पास, t एक हमारे पास वेरिएबल होगा, उसकी कोई वैल्यू होगी 1 होगी, ठीक है।
तो भी यहाँ पे क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा एक्सपोनेंशियल टी। ठीक है, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, अब हमारे पास कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन टी, माइनस का साइन टी हो जाएगा यहाँ पे, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन टी डी टी एज इट इज रहेगा हमारे पास, यानी कि खाली एक्सप्रेशन टी बच जाएगा बस, और क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटू डी टी हो जाएगा, खत्म बात। अब क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू कॉस टी एक्सपोनेंशियल टी माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी एक्सपोनेंशियल टी डी टी। ठीक है, इसको बना देंगे हम बेटा हम इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज यहाँ पे जगह खत्म हो गई है, फिर मैं इसको मिटा के लिखूंगा। ठीक है ना, अब बेटा इसको हम लेट करेंगे कि ठीक है, लिखेंगे हम लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी हो जाएगा हमारे पास, और एक्सपोनेंशियल टी डी टी। ठीक है, इसको हमने दोबारा इसको लेट किया है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम दोबारा लेट करेंगे कि लेट u इज इक्वल टू साइन टी के बराबर लेंगे, और इसको लेंगे v इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल डी के बराबर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला दोबारा लिखेंगे हम लोग कैसे, इंटीग्रल u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ du ओवर dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx इनटू dx इंटीग्रेशन ऑफ u किसके बराबर है, u बराबर है साइन टी, v बराबर है एक्सपोनेंशियल टी, और dt u बराबर है साइन टी, इंटीग्रेशन ऑफ v बराबर है एक्सपोनेंशियल टी dt हमारे का इंटीग्रेशन ऑफ d ओवर dx, u किसके बराबर है, u बराबर है साइन टी के, और इंटीग्रेशन ऑफ v किसके बराबर है, एक्सपोनेंशियल टी के dt और इनटू dt। ठीक है, अच्छा जी, अब ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, I1, तो इसकी जगह मैं I1 लिख सकता हूँ, ज़रूर लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू साइन टी एच डी रह जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टी डी टी सेम ही रहेगा, एक्सपोनेंशियल टी आ जाएगा बस, और ये डी टी और इंटीग्रेशन हट जाएगा, खत्म बात। ठीक है, अब क्या आ जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, अब साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस टी होता है हमारे पास। ठीक है, और फिर एंगल का डेरिवेटिव में क्यों मैंने यहाँ पे भी नहीं लिखा, क्योंकि देखिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए 1 होता है, इसके आपके नंबर भी नहीं कटेंगे आपके। ठीक है ना, डी टी अपॉन डी टी क्या होगा, 1 होगा, इसके नंबर नहीं कटेगा, आप नहीं भी लिखोगे कोई नंबर नहीं कटेगा, डायरेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, कोई नंबर नहीं कटने वाले आपके। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनटू एक्सपोनेंशियल टी डी टी। ठीक हो गया, अब क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू साइन टी एक्सपोनेंशियल टी, और क्या आ जाएगा माइनस का, देखिए बेटा ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, ये पूरी वैल्यू I के बराबर थी, इधर क्या आ जाएगा I, इससे बना देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा इक्वेशन नंबर 2 पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 पे। ठीक है, तो लिखेंगे हम क्या, पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा जी, इक्वेशन नंबर 1 क्या आती है हमारे पास, I इज इक्वल टू कॉस टी एक्सपोनेंशियल टी प्लस का, अब देखिए बेटा ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, ये पूरी वैल्यू इसके बराबर है I1 के, तो I1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, I1 की वैल्यू हमारे पास आई थी साइन टी और एक्सपोनेंशियल टी, और क्या थी माइनस का I और प्लस का C। अब I इधर आ जाएगा, I प्लस I इज इक्वल टू कॉस टी एक्सपोनेंशियल टी प्लस का साइन टी एक्सपोनेंशियल टी प्लस का C। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज इसको मैं मिटा के लिखूंगा अब। ठीक है ना, अब देखिए बेटा I प्लस आई मीन्स के 2i हो जाएगा, यहाँ पे 2i इज इक्वल टू कॉस टी और एक्सपोनेंशियल टी प्लस का साइन टी एक्सपोनेंशियल टी प्लस का C। अब क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, I इज इक्वल टू कॉस टी एक्सपोनेंशियल टी प्लस का साइन टी एक्सपोनेंशियल टी अपॉन 2 प्लस का C। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, I इज इक्वल टू 1/2 बाहर लिख देंगे, बिकॉज कॉमन आ रहा है यहाँ से दोनों में, और एक्सपोनेंशियल टी भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास के कॉस टी प्लस साइन टी और प्लस C। ठीक है, अब हमने एक्सपोनेंशियल टी को हमने किसके बराबर लिया था, पहले हमने लिया था s के बराबर लिया था ना, और t को किसके बराबर लिया था, ln s के, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। I इज इक्वल टू 1/2, एक्सपोनेंशियल टी किसके बराबर था, x के बराबर था, तो यहाँ पे x आ जाएगा, और cos t किसके बराबर था, ln x और प्लस साइन t, यानी कि साइन ऑफ ln x
प्लस का सी। ठीक है बेटा, तो ये आया है हमारे पास इस सवाल का फाइनल आंसर। ठीक है बेटा।